नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। हम अभी हैं सिवान के लहेजी गांव में। वही लहेजी जो भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का पैतृक गांव है और यहां पे एक भव्य मंदिर है जो बिहार केशवरनाथ मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर में हरिद्वार से एक महाराज भी चल कर आए हुए हैं और कई महीनों से यहाँ पे प्रस्थान कर लोगों को चर्चा कर रहे हैं। लोगों के बीच खासकर कोरोना से बचाव के लेकर कोरोना के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि इससे कैसे हमें बचना है। तो चलिए हम उन बाबा का परिचय भी आपसे करा देते हैं। सबसे तो पहले हम बाबा का नाम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय पूरा दे दीजिए। स्वामी पुरुषोत्तमानंद सरस्वती, हरिद्वार से मैं आया हूँ। लहेसी गांव में मैं बैठा हूँ। बाबा, जिस तरह से कोरोना पूरे विश्व में हावी है, कोरोना को लेकर पूरा देश विदेश तबाह है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए एक ही उपाय होता है कि जो परंपरागत हमारी वैदिक सनातन परंपरा है उसके अनुसार यदि हम आचरण में आए तो उससे बचाव हो सकता है। सबसे बड़ी बात है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो चुकी है क्योंकि आज का मानव अपने मनगढ़ंत नीति के अनुसार जातिवाद, सांप्रदायवाद, मतपंथ सांप्रदाय को ही धर्म मानता है और ये उसमें सनातन में है नहीं। सनातन में केवल वही है वर्ण व्यवस्था। अभी तक के रामकृष्ण के नीति को अभी तक के आचार्यों ने उसे अपनाया नहीं। अगर ये अपना लिए होते तो आज ये वर्ण व्यवस्था लागू हो जाती और इस प्रकार की बातें नहीं होती, क्योंकि ऐसी करुणा जैसी 10-11 खड़े हैं। यह सब परमात्मा की सेना है। ये सारी बातें आने वाला समय जो है प्राकृतिक आपदाओं से भरपूर है। प्राकृतिक आपदा ही परमपिता परमात्मा की स्वरूप व्यवस्था के लिए उसकी सेना है। जिस प्रकार सरकार के पास में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फौज, पुलिस, गार्ड होती है, उसी प्रकार यह परमपिता परमात्मा की सेना अनेक रूपों में होती है और उस सेना को जब ही उसमें उपस्थित करते हैं और आती है प्रकृति, जब आदेश देती है तो प्रकृति का आदेश है कि इस समय जो मानव धर्म के विपरीत जो जा रहा है, सनातन वैदिक परंपरा के विपरीत जो जा रहा है, उसको अपने वर्ण व्यवस्था में लाने के लिए एक उपाय है जो श्री राम श्री कृष्ण जी ने प्रकटीकरण विज्ञान तत्वज्ञान को जो अपनाएंगे वही उनका बचाव हो सकता है, वरना मुश्किल है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, जाति पाति नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, छोटे मोटे की कल्पना उसमें नहीं है, केवल उसमें वर्ण व्यवस्था, मैं किस वर्ण का व्यक्ति हूँ, जाति पाति से कोई उसका संबंध नहीं है। अच्छा, तो क्या ये जो महामारी है सरकार के पास इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से अपने पूरी तरह तैयारी में है, तो क्या लगता है कब तक इस तरह की जो ये महामारी है, कब तक पूरे देश से, पूरी दुनिया से ये खत्म होगी? एक बात और है, वैसे विश्व विनाश का जन्म हो चुका है और वो घुटनों की बल चल रहा है। जैसा छोटा बालक जो घुटनों की बल रिंगता है, इस प्रकार ये इस समय रिंग रहा है। कभी खड़ा भी होगा, कभी चलेगा भी, कभी दौड़ेगा भी, तब उसका स्वरूप देखने में आएगा कि वाकई ये क्या है। ऐसी इसकी 10-11 फौजें खड़ी है प्रकृति की। तो वो है जैसे महामारी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता, सारा विश्व तहल का मचा हुआ है। उसके साथ साथ आंधी तूफान, अतिवृष्टि, भूकंप, सुनामी हादसे, जलमग्नता, चक्रवात, अधिक गर्मी पड़ना, उग्रवाद एवं आपसी टकराव। इस समय जो टकराव की स्थिति है वो लागू हो रही है। भारत और चीन का आपसी टकराव हो रहा है, परंतु इस समय थमा हुआ है। जब यही उग्र रूप धारण करेगा तो आपको ये मालूम होगा और हमको भी समझ में आ जाएगा कि इसमें अणुपरमाणु शक्तियाँ भी चल सकती है, वो आगे इसका उग्र रूप भी बढ़ सकता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हर देश के पास में ये शक्तियाँ है, अणुपरमाणु से लेकर आटम बम तक सबके पास में व्यवस्था, और वो अपनी देश की सुरक्षा समझ करके ये व्यवस्था उन्होंने बनाई हर देश में। तो ऐसा कोई देश खाली नहीं है कि जिसके पास में व्यवस्था ना हो।
तो इसलिए हमें उससे बचाव के लिए हमको एक ही उपाय है कि जो परंपरागत श्री राम श्री कृष्ण जी के जो विज्ञान तत्वज्ञान को उन्होंने साबित किया है, उसको साबित करते हुए विश्व एकता की मिसाल कायम करें कि हम विश्व एकता में इस प्रकार है, क्योंकि तत्वज्ञान जो है वही आत्मज्ञान जिसको कहा गया है। यह जो अगर जिसके समझ में आ जाए तो इससे बचाव हो सकता है, वरना बचाव नहीं हो सकता। ऐसे 11 मिसाल, कोई कुछ भी कुछ करे, कोई यति शति या विज्ञानी कोई भी इसको रोकने की कोशिश करे तो ये रुकने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा। यह महामारी का सवाल जो है विश्व विनाश का, यह कदम रुक नहीं सकता है, कोई देश भी इसको रोक नहीं सकता है। जैसे महामारी को नहीं रोक सके हैं तो इतनी बड़ी 11 ये फौजें खड़ी है, और ये प्रकृति की फौज है। प्रकृति जब व्यवस्था जब बिगड़ जाती है तब उनको सैनिक को अपने पास ले आती है, और उसके माध्यम से फिर ये कार्य सब हो रहे हैं। तो ये बात कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये विनाश तो निश्चित है, विश्व विनाश निश्चित होना है, विश्व का कोई भी हिस्सा बच नहीं सकता। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी है कि जो नहीं होना है वो होता है। महामारी एक मेन चीज है, वो पहला कदम है। अब दूसरा है जलमग्नता, अधिक वर्षा होना। कोई समय ऐसा था कि 1-1 महीने की वर्षाएं होती थी, तो उस समय नदी नालों से पानी सीधा समुद्र में चले जाता था। परंतु अब राजनेताओं ने ऐसा विचार किया है कि गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, इसके उत्थान के लिए क्या किया जाए। उस समय बारिश से कम होती थी, तो उन्होंने ये सोचा कि इनको किसानी तक पानी पहुंचाया जाए तो इनकी आमदनी बढ़ जाएगी और ये खेत में भी काम में लग जाएंगे। तो आज भी देखो तो जिस किसान ने 50 क्विंटल कभी फसल नहीं देखी है, वो आज 1000-1000, 500-500 क्विंटल अनाज पैदा कर रहे हैं, और एक दिन भी खेत खाली नहीं रख रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये उनका क्रम चलता रहता है, रात और दिन उसमें लगे हैं। जिन किसानों ने साइकिल कभी नहीं देखी थी, उन्होंने 2 व्हीलर 4 व्हीलर 2-2 ट्रैक्टर जिनके आंगनों में खड़े हैं, तो क्या कोई कम विकास समझना चाहिए? जब विकास होता है तो विकास के साथ में विनाश भी जुड़ा हुआ है। दिन पूरा होते ही रात्रि का जन्म है, और रात्रि पूर्ण होते ही दिन का जन्म है। इस प्रकार नीचे गच्छन्ति ऊपर चा, धीरे से नीचे से ऊपर को जाना और धीरे से ऊपर से नीचे को आना, ये प्रकृति का नियम है। अब ये विनाश की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं, और विनाश होना नितांत आवश्यक हो गया ऐसा मालूम हो रहा है। क्योंकि विश्व में जो इस समय जो वर्तमान स्थिति चल रही है, उसमें इस समय कोई उनको नेता नजर नहीं आ रहा कि विश्व का कोई भला चाहे या कोई कर सके, ऐसा कोई नेता नहीं इस समय वर्तमान स्थिति में। पहले हुए हैं बहुत सारे और आगे भी होंगे, ये बात अलग है, परंतु आज वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो विश्व की स्थिति को संभाल सके। कितने ही प्रधानमंत्री बदल जाएं, कितने ही राष्ट्रपति बदल जाएंगे, परंतु ये नहीं हो सकता। अरे संत महात्माओं की बात करिए आप, अभी तक के रामकृष्ण की नीति को नहीं अपनाया। कृष्ण ने ये कहा कि जो दिखता है यही सत्य है, जो नहीं दिखता है वह मिथ्या है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो अस्तित्व में है वह सत्य है, और जिसका अस्तित्व नहीं है वह नाशवान है। नाशवान का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व किसे कहते हैं? इस पर जगत गुरु लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग, दिग्गज लोग, महामंडलेश्वर लोग इसको बिल्कुल हट गए इससे। अस्तित्व नाम है किसी न किसी रूप में रहना, दिखना। यह है जैसा मैं दिख रहा हूँ, ये मेरा शरीर रूप में अस्तित्व है। ये जब निर्जीव हो जाता है, मर जाता है, तो भी अस्तित्व उसका है। इसको दाह संस्कार यदि करा दिया जाए तब भी राख के रूप में, अवशेषों के रूप में उसका अस्तित्व कायम है। उस अवशेषों को जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो जल मैला होता है, तो भी उसका अस्तित्व है। जल से पृथ्वी पर बैठा तब भी उसका अस्तित्व कायम है। यानी कितना ही परिवर्तन तो हो रहा है, परंतु अस्तित्व बरकरार है। कोई विषय भोग पर गया हमारा मन, या कोई पहनने ओढ़ने पर गया, खान पान पे गया, तो भी उसको आत्मा जानो। क्योंकि आत्मा जिसको कहते हैं, इमानी च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश, ये पंच तत्व ही आत्मा है। परंतु जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं ये पृथ्वी नहीं है। जैसा ये मेरा शरीर पंच तत्व का बना है, पंच तत्व का बना शरीरा चित जल पावक गगन समीरा, इस प्रकार ये पृथ्वी 5 तत्वों का मिश्रण है। जल जो पीते हैं वो स्वयं जल नहीं है,
वो भी 5 तत्वों का मिश्रण है। ऐसे पंच तत्वों का जो वर्णन है एक एक में 5-5, जिसको पंचीकरण कहा गया है, 25 तत्वों का खेल है। तो इसलिए कोई ये समझ नहीं पा रहे, जो पृथ्वी जो है वो गंध के रूप में है। मैं बिन गंध की पावई कोई, बगैर गंध के पृथ्वी नहीं रह सकती है। उसकी ज्ञानेंद्र हमारे पास में नासिका है। परस के हो ये विहीन समीरा, बगैर स्पर्श के वायु नहीं रह सकता है। शीत उष्ण जो हवाएं जो हमको मालूम हो रही है आंखों से नहीं दिख रही है, ये त्वचा के द्वारा अनुभव में आ रही है। शब्द गुण का आकाशम, ये शब्द जो है आकाश तत्व का गुण है, जिसकी ज्ञानेंद्र हमारे पास में प्रत्येक व्यक्ति के पास में 2 कान है, परंतु शब्द एक सुनाई दे रहा है 2, जो मुझे वही आपको और वही सबको। जल बिन रस की हुई संसार में बगैर रस के जल नहीं रह सकता है। जो किसी अग्नि में भी कोई कंद मूल फल आप डाल दीजिए और उसको सिकने के बाद में, भूंजने के बाद में भी अगर उसको जिह्वा पे रखो तो स्वाद मालूम होगा, रस मालूम होगा, वह जल तत्व है। बाबा एक और चीज कि आप दावे के साथ कह रहे हैं कि विनाश होना तय है, आखिर क्यों? इसलिए कि अभी तक के इसकी व्यवस्था जो विकास तो इन्होंने कर लिया, जैसे राजनेताओं ने जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए फायदे की बात तो करी, जैसे डैम बनाना, बांध बनाना, सब नदियों को जोड़ करके उन्होंने डैम बांध बनाया। कोई समय ऐसा था कि 1-1 महीने की झड़ी लगती थी तो सीधा पानी नदी नालों से बह के चले जाता समुद्र में, परंतु आज एक डैम के साथ में 1000-1000, 500-500 नदियाँ नाले जुड़े हुए हैं। तो वो सब पानी अगर अतिवृष्टि होती है तो पानी कहाँ जाएगा? डैमों में, बांधों में जाएगा। तो डैम बांधों को खतरा हो। सर्वे एक बार हुआ है एमपी में, तो वहाँ से डैम जबलपुर से केवल 25-30 किलोमीटर पर दूरी है। 1 घंटे के अंदर जबलपुर बिल्कुल साफ है और उसके नीचे में जितने गांव आते, जहाँ तक नहरें निकली है वे भी बिल्कुल साफ हो जाए। तो ये विनाश का समय है, विनाश निश्चित है। जैसे आपसी टकराव की भी एक नीति है, यह एक सेना है, तो आपसी टकराव तो होगा ही। जैसे आज भारत और चीन का टकराव हो रहा है, ये साधारण टकराव है, परंतु यही उग्र रूप अगर धारण करता है तो आखिर उसमें मिसाइलें भी छूट सकती है, अणुपरमाणुयाँ भी छूट सकती है, एटम बम भी छूट सकते हैं। तो फिर विनाश किसका होगा? गरीबों का, जो निर्दोष लोग हैं उनका ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, ठीक है। तो इस विनाश का आपका कहने का मतलब है कि जो विनाश होने वाला है उसमें दोषी कौन है? कौन दोषी है? दोषी कोई नहीं, सारी जनता दोषी है, जो कि वैदिक परंपरा को छोड़ करके ये अन्यत्र भटकर अपने मन से मनगढ़ंत धर्म विरुद्ध कार्य जो कर रहे हैं, यह गलत है। यानी हर एक मजहब आज ये जातिवाद को धर्म मानता है, ये बिल्कुल गलत है। जातिवाद का नहीं है, धर्म है सनातन। संसार में केवल एक ही धर्म है, रचलो एम सनातन, अचल रहने वाला, स्थायी रहने वाला, आता जाता नहीं, बनता बिगड़ता नहीं, ऐसा केवल जातिवाद, सांप्रदायवाद नाशक धर्म सनातन है। धर्मांतरण होता ही नहीं। धारणे ती इति धर्मा, जो धारण कराया है उसको धर्म स्वभाव संज्ञा है। वो धर्म नाम जो है वो केवल संसार का एक ही धर्म है, सनातन। इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं? क्या जनता, पूरा देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इससे हम लोग बचें? ये जो विनाश होने वाला है अपना पूरा विश्व देश, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका एक ही उपाय है, जो सनातन से हट करके जो हम चल रहे हैं उस सनातन को वापस अपने आप में लाकर वर्ण व्यवस्था से जुड़ जाए। वर्ण व्यवस्था से जुड़ने से देखिए, छोटे अवस्था में ही श्री राम जी ने धनुष को तोड़ के दिखा दिया, जिसमें 10,000 राजा लोग बैठे हुए थे, परंतु कोई भी टस से मच नहीं कर सके। और इनको जब आदेश हुआ कि उठो राम भंजो हो चापा, तो ये उठे और धनुष के पास में जब मंच पर गए तो बड़े आसानी के साथ में, सहजता के साथ में उनको उठा लिया। और उठा के जब ये बात सामने आई कि इन्होंने 2 टुकड़े कर दिया, तो वहाँ बैठे हुए 10,000 राजा लोग चरमरा गए कि भाई ये छोटा सा राजकुमार कल का, और इसने हमारी बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी तपस्या को फेल कर दिया इसने। उसमें एक ऐसा एक प्रमाण आता है कि ये सारे के सारे राजा लोग तहस नहस हो गए, परंतु उस 10,000 राजाओं के बुद्धि में परमपिता परमात्मा बैठकर वैसी मैं बुद्धि देता हूँ और वैसा मैं उसकी रक्षा करता हूँ, ऐसा वर्णन आया है। तो कहने का मतलब है उनके बुद्धि में स्थिर बैठ करके उनके विचारों को पलट दिया, जो राम ने कहा उससे सब जुड़ गए। ठीक है,
तो बाबा, ये जो आप बातें बता रहे हैं कैसे जनता के बीच जाएगी? क्योंकि ये बातें तो सरकार अपने अभियान में जोड़कर ही जनता तक, जन जन तक ये बातें पहुंचाएगी कि हमें जो परंपरा है उसको निभाना है, उसके साथ चलना है। तो ये आपके द्वारा इस तरह से क्या पहल किया जा रहा है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और फिर उस जो लोग हैं वो उस चीज को धारण करें? इसमें एक सबसे बड़ा कारण है परमात्मा दर्शन। वो परमात्मा से मैं अलग नहीं हूँ। अविभक्तम च भूतेषु विभक्त विभक्त स्थितम, मैं अभिन्न हूँ किंतु भिन्न भिन्न प्रकार का पृथक पृथक खंड खंड रूपों में हमको दिखाई दे रहे हैं। वो नारायण हरि कृष्ण कहते कि मैं ही सर्वरूप हूँ, सूत्रे मणि गनायु। सूत में जो गठान पड़ गए तो गठान भी सूत है और सूत भी सूत ही है। इस प्रकार ये पंच तत्व के जो पिंड पिंड जो हमको पृथक पृथक जो दिखाई दे रहे हैं ये पंच तत्व के ही है और आत्मा भी पंच तत्व ही है। इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश, जो अभी मैंने जिसका वर्णन किया है वही आत्मा है और वह अविनाशी है, उसका कभी नाश होता नहीं है। ये अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम उस वर्ण व्यवस्था से जुड़ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का माने है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों ही वर्ण है, पांचवा कुछ नहीं है। इससे जुड़ जाने से वो हम सनातन से जुड़ गए, ये साबित हो जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि लोग, हर आत्मा, हर लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि जो हमारी परंपरा है उसको हमको खुद अपने आप को बचाने के लिए, हम अपने देश को बचाने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। तो ऐसे क्या एक ही उपाय है, विराट विश्वरूप दर्शन अगर हो जाए परमात्मा का तो मनुष्य आत्मा से जुड़ जाता है। तो फिर वो मन जो भटक रहा है वो मन भटकेगा नहीं, वो आत्मा से जुड़ जाएगा। ये तो निश्चरती मनस्य चंचलम अस्थिरम, जहाँ भी मन जाता है पार तुम वहाँ आत्मा देखो। ये अर्जुन को भी कम से कम 3 दिन लगे थे इसको समझने के लिए। तो इतने जल्दी ये समझ में भी विषय नहीं आता है। त्रिभा सारस्वतम तो एम सप्ताह नुत्यामुनम, ये उसको समझाने के लिए कुरुक्षेत्र में 3 दिन का समय लगा था, तब वो इस विद्या को समझ सके और ग्रहण कर सके। तब उनको निश्चय हुआ कि यह परमात्मा ऐसा है तो मैं अब वही करूँगा, ऐसा अर्जुन का शब्द आए। तब वो कृष्ण उनको मान गए कि ये मेरा भक्त है और ये सब कुछ कर सकता है। तो कहने का मतलब है, ये एक बात और है कि यह परंपरा जो है राम कृष्ण के समय में भी प्रकृति का उपयोग करना पड़ा। प्रकृति को जब ही वो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम नहीं लड़ोगे, तब भी यह दोनों तरफ की सेनाएं आपस में भिड़कर ही मरने वाली है। मैंने इनको जन्मते ही मार रखा है, इसलिए तू निमित्त मात्र होकर के युद्ध कर, तेरी विजय होगी। वही दिन आज भी है। आज भी अगर हम वर्ण व्यवस्था के अनुकूल चलेंगे, पृथक नहीं चलेंगे, अधर्म का कार्य नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि हम प्रकृति के विपरीत दिशा को जाते हैं और अधर्म को साथ लेते हैं तो ये निश्चित है कि प्रकृति अपनी परंपरा द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश को प्राप्त होने की संभावनाएं बन गई। और इससे कोई भी यति सती या कोई भी विज्ञानी इससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये 10-11 फौजें खड़ी है। एक ही फौज से तहलका मच गया है सारे विश्व में। महामारी का जो कोरोना जिसको कहते हैं आप लोग, ऐसी तो 10 खड़ी है। अभी एक एक समय में एक एक जब आएंगे उतरेंगे। अभी देखो ऋतु बदलते ही दूसरा कोई आपके सामने आ जाएगा। तो ये ऐसा होता रहता है और विश्व में होना जरूरी है। और जब जब भी युग परिवर्तन समय आता है तो परमपिता परमात्मा की असाधारण कोटि की विभूति आकर के उसको थामती है, उसको समझाती है, जनता के शंकाओं का समाधान करती है। उसका काम यही है कि जो मानव जाति ने जो जाति सांप्रदायवाद को महत्व दिया है उसका सफाया कर जाती है। और दूसरा काम है कि परमपिता परमात्मा का दर्शन करा करके जो साधु वृत्ति के जो लोग हैं उनका कल्याण, और जो असाधु वृत्ति के लोग हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो कहा गया है ये परंपरा बात है, कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी युगों में ऐसा होते रहा और आज भी हो रहा और आगे भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु यह जब ही होता है और जब ही होगा कि जब धर्म के हम विपरीत दिशा को चले जाते हैं, तब ये कार्य ऐसा प्रकृति को उठाना पड़ता है। अर्थात ये प्रकृति ने सब ठेका अपने आप पर ले लिया कि अब ये विश्व में कोई दूसरा और नेता नहीं है, अब उसको स्वयं को ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए
यह फौज का, सेना का साथ लेकर के वो प्रकृति चल रही है। इसके साथ में 10 सेना खड़ी है अभी मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको। तो बाबा जिस तरह से बता रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध यानी अधर्म के रास्ते पे लोग चलना शुरू कर दिए हैं, उसी को लेकर आज जो है पूरे विश्व विनाश की तरफ चल दी है। तो अभी भी बाबा का ये दावा है कि अभी भी लोग खुद को धर्म के साथ चले, अधर्म के पीछे न जाए। शायद हो सकता है कि अपना देश, अपना मुल्क बच सके। विजय कुमार, न्यूज़ फॉर लाइफ, सिवान।